अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपना व्लॉग का स्टार्ट कर रही थी सुबह के नाश्ते से, और नाश्ते में मैं बना रही थी आज बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट। और उसके बाद फिर हमने अपने पिए चाय। जैसे कि सुबह सुबह जब तक चाय ना पी जाए तो ऐसे लगता है जैसे हमारी सुबह का आगाज़ ही नहीं हुआ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड धूप पे बैठे हुए थे, और सुबह सुबह की जो धूप होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और बच्चे अब जा रहे थे स्कूल, उनके स्कूल का हो रहा था टाइम। तो यहाँ मेरे बच्चे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं और स्कूल जा रहे थे। और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैंने बनाया नाश्ता अपना और अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ मैं बना रही थी पराठा, क्योंकि जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो पराठा खाने का बहुत ही मज़ा आता है, चाहे आप सब्ज़ी के साथ खा रही हैं, साग के साथ खा रही हैं या चाय के साथ। तो नाश्ते में आज मैंने बनाई थी चिकन और गोभी, क्योंकि नाश्ते में रात को जो सालन था वो ख़त्म हो गया था। तो सुबह मैंने फ़र्स्ट टाइम ही गोभी बना ली थी, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने जो काम करने थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो सुबह सुबह मैंने सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ घर का धोया पहले फ़र्श, उसके बाद मैंने लगाई थी मशीन, क्योंकि अभी तकरीबन होगा 9 सवा 9 का टाइम। आज मज़दूर, ये आपको मेरे पीछे जो ठुक ठुक की आवाज़ आ रही है, ये हमारे साथ वाले घर में लेबर लगी हुई है, जिसकी वजह से उनका घर, ये साथ वाला जो घर है ये मकान बन रहा है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, काम घर की नहीं हो सकते। सारा दिन भाई कमरे में छुप के बैठना पड़ता है या बरामदे में बैठना पड़ता है, क्योंकि लेबर जो है वो ऊपर नीचे आती जाती रहती है। तो आज वो उनका नीचे काम हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी रिलीफ मिल गई थी और मैंने सुबह सुबह लगा ली थी मशीन, क्योंकि मशीन भी लगा दी। कल है संडे, तो जिसकी वजह से मैं आज ही सारे काम अपने समेट लूँगी, क्योंकि बाज़ औक़ात और भी काम निकल आती हैं। तो इस वजह से तो यहाँ मैं कर रही थी अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस। मैंने मशीन भी लगा ली थी और मशीन से मैं बहुत जल्दी फ़ारिग हो गई थी। तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर मैं मशीन लगा के फ़्री हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर नमाज का टाइम हो रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही थी यहाँ पर उनके कपड़े प्रेस, और उसके साथ बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा था। तो उनके लिए भी मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करके रखने थे। तो मेरी कोशिश थी कि बच्चों को स्कूल आने से पहले पहले खाना भी रेडी कर लिया जाए और उनके जो काम होती हैं वो भी कर लिए जाएं, क्योंकि जैसे ही वो स्कूल से वापस आते हैं वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देते कि कुछ काम करने के लिए टाइम निकाल लूँ। तो क्योंकि उनके स्कूल आने के बाद वो खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा खेल के मदरसे की टाइमिंग हो जाती है, मदरसे से वापस आने के फिर होमवर्क, ट्यूशन, अच्छा खासा टाइम बच्चों का बिजी चला जाता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले उनके सारे काम मैं अच्छे से समेट लूँ। तो यहाँ मैं कर रही थी अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस, और कपड़े मेरे प्रेस तकरीबन होने वाले थे। और आजकल पता नहीं मेरी स्त्री को क्या हो गया कि ये गर्म भी इतनी जल्दी नहीं होती, तो बड़ा टाइम लगता है कपड़े प्रेस करने में। खैर, मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने एक अपनी फैमिली फंक्शन में जो ड्रेस पहना था वो था ये, और मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी। तो ये ड्रेस है खद्दर में, ये मैंने लिया है ज़ेलबरी से, और ऑफ वाइट कलर की शर्ट है, पिंक कलर का इसका दुपट्टा है, जो कि दुपट्टे की वजह से सूट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो बस मैंने इस पर थोड़ी सी ऐसे लेस वगैरह लगाई है, गोल गले पे कट वगैरह लगाई है, और चौक घेरे पे भी मैंने हल्की सी लेस वगैरह लगाई है, क्योंकि ड्रेस इतना ज़्यादा मल्टी था तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं इस पर ऐसा क्या लगाऊँ जिसकी वजह से ये अच्छा लगे। तो खैर मैंने यहाँ बस अंदर शलवार के कलर की ही मैंने पाइपिंग की थी, और बाहर मैंने लेस वगैरह लगा दी थी। तो ये है इसका बैक साइड। खद्दर में मैंने लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था ये ड्रेस वगैरह। तो बस मैंने जैसे ही लेकर आई थी, फिर मुझे 1-2 दिन बाद पता लगा था कि फैमिली में फ़ंक्शन है। तो ज़ाहिर मौसम में ठंडा हो रहा था, तो मैं यही ड्रेस मैं पहन के गई थी फंक्शन पे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी अपनी ड्रेस की पिक्चर पहन के, क्योंकि होने वाला था नमाज का टाइम। तो मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रही थी, तो उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ अपनी कोशिश की है कि मैं ड्रेस की तस्वीर अच्छे से शेयर करूं, आप लोगों के समझ आ सके। तो बताइएगा कि मेरा ड्रेस कैसा है। उसके बाद फिर मैंने और मेरी बेटी ने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सो गई थी। उसके बाद फिर घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने शाम की है चाय बनाई है, और यहाँ मैं हस्बैंड को दे रही थी चाय। मेरे हस्बैंड अंदर बैठे हुए थे, उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो हस्बैंड को चाय देने के बाद
मैंने भी की अपनी चाय को बहुत ज़्यादा एंजॉय, क्योंकि मैं सारे कामों से हो चुकी थी फ्री। आज मैंने चाय बहुत लेट बनाई थी, वरना 5 सवा 5 बजे मेरी चाय बन के तैयार हो जाती है। तो आजकल गैस की वजह से सारी रूटीन ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड कर रहे थे, शाम के टाइम खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो आज का जो मेरा व्लॉग था वो मैं यहीं पे करी थी एंड। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह व्लॉग में नेक्स्ट डे का व्लॉग है, उसमें मैं सारा दिन बिजी रह गई थी। घर में गेस्ट वगैरह आ गए थे, टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। और जो आपको पता है कि सर्दियाँ शुरू होने में जो एक बखेड़ा सा खड़ा हो जाता है वो है साग का। और ये मैं तकरीबन सर्दियाँ स्टार्ट होने से अब तक मैंने ये सिर्फ फर्स्ट टाइम बनाया है, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था इसको बनाने का। तो मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती लेकर आए थे। फिर मैंने इसको अच्छे से, शाम का टाइम था, काटा हमने फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैंने इसको बनाया रात के टाइम था। तो दिन में जो हमारी रूटीन थे वो तो ज़ाहिर है डेली जो होती है खाना पकाना, वो तो सारी चलती रह गई है। तो ये मैं रात को तकरीबन सारे कामों से फारिग होने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसको मैंने लाइफ में पहली बार प्रेशर कुकर में बनाया है। क्योंकि वैसे मैं मिट्टी की हांडी में बनाती हूँ, उससे साग बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन इस बार गैस की लोड शेडिंग की वजह से तो सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो मैं बस आज मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था। मैंने 3 वेट लगाए थे और 3 यानी कि पोर्शन में मैंने डिवाइड कर लिया था साग को, और मेरा बहुत अच्छे से गल गया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से घोट लिया था, और मैंने एक टाइम मैंने सालन बना लिया था और अगले टाइम के लिए मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो इंशाल्लाह वो कभी किसी और टाइम बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। तो यहाँ मैं एक मरतबा फिर से धोने के बाद जब मैं इसको प्रेशर कुकर में डालूंगी तो उससे बाद भी मैं इसको धो रही थी अच्छे से, ताकि इसमें से कोई भी मिट्टी वगैरह ना रह जाए। तो दूसरी साइड भी मैंने कुकर लगाया हुआ था, उसमें साग गल रहा था, और जो गल जाता था उसको मैं निकाल के मिट्टी वाली हांडी में डाल के, यहाँ आप देख सकते कि मैं घोटा लगा रही थी। इससे ये है कि साग बहुत अच्छा मैश हो गया था और बहुत ही अच्छा बन गया था। और मैंने मिर्चें वगैरह जो थी वो भी मैंने साथ में डाल दी थी, ताकि वो अलग से ना रह जाएं, वो भी इसके साथ ही अच्छे से गल जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी फाइनल लुक और कितना यम सा लग रहा है। हालांकि मुझे साग इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बस मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद था। और अब जो मैं बना के रख दूँगी सो ये ठंडा हो जाएगा, तो सुबह इंशाल्लाह चावल की रोटी के साथ हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। तो क्योंकि इसको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है मिट्टी की हांडी में, तो शाम को खैर मैं बाहर रख दूँगी तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो खैर सुबह का टाइम था, सुबह नाश्ते में हमें चावलों का आटा नहीं मिला था, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं कहीं और से पता कर लेता हूँ, फ़िलहाल तुम नाश्ता बना लो। तो मैं यहाँ नाश्ते में मैंने बनाए हैं पराठे। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि सर्दियों में पराठे हर सालन के साथ खाने को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मेरा पराठा फट गया था डालते हुए। तो वैसे मुझे ख़ास पराठे बनाना नहीं आते, मुझे बाकी सारी सब्जियों के तो बनाने आ जाते हैं, लेकिन मुझे घी वाला पराठा बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और मुझसे सही से बनता भी नहीं है। तो यहाँ मैं करी थी अपने वीडियो को एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई बात के साथ, किसी नई व्लॉग्स के साथ और किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्राइब कमेंट्स की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। तो इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।